लांढी पुलिस में नौजवान को शहीद करने वाला मरकजी मुलजिम चंद घंटों में ही गिरफ्तार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोटरसाइकिलों के रिकॉर्ड की मदद से मुलजिमों तक पहुंची। शहदा अहलकार के साथ मुलजिम उस्मान मल्लाह को शनाख्त कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मुलजिमों को रात गए हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश का सिलसिला जारी। टिकटॉकर्स स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर शारा नूरजहां। पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिमान के सनसनीखेज इंकशाफात पर मबनी वीडियो बयान सिटी 21 ने हासिल कर लिया। मुलजिमान के मुताबिक टिकटॉकर्स महंगे मोबाइल फोन रखते हैं, मज़ाहमत भी नहीं करते। टिकटॉकर्स मुख्तलिफ पार्क्स में वीडियोस बनाने आते हैं। लूटना बहुत आसान होता है। फूड डिलीवरी बॉय और ऑनलाइन कार सर्विस के ड्राइवर्स को सुनसान जगह पर बुलाकर लूट लेते। बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रिकी करके लूटने का भी इंकशाफ। मोबाइल फोन छीनने और सॉफ्टवेयर IMEI तब्दील करने वाला डिकेट गैंग गिरफ्तार। 6 रुकनी गैंग में 2 मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से डिवाइस और 30 से जायद कीमती मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम के 100 से जायद वारदातों में मुलव्विस हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद करने का ऐलान। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद रहेगी। घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए फैसला किया गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने 2.5 माह की बंदिश मुस्तरद कर दी। सुमेर नजम अल हसन कहते हैं फैसले के खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। गैस की अदम दस्तयाबी से सनतों का चलना मुश्किल हो जाएगा। सरपरस्त आला होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी कहते हैं नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस ना मिलने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुतासिर होती है। हुकूमत कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को सिलेंडर्स पर मुंतकिल करे। साबिक सदर का काटी सलीम उल जमान का कहना है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैस बहरान से पैदावार मुतासिर होना शुरू हो गई है। तनख्वाहें अदा न करने पर बल्दियाती मुलाजमीन का पारा हाई। सिंध भर के बल्दियाती इदारों को ताले लगा दिए। कराची के 7वें सातो इजला में बल्दियाती दफातर बंद। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का KMC हेड ऑफिस पर मुजाहरा खत्म। मुजाहिरीन जलूस की शक्ल में बल्दिया जनूबी के हेड ऑफिस रवाना। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती पर सेक्रेटरी लेबर और कमिश्नर SCC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी करते हुए 14 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने ग्रेड 1 से 4 में मकामी अफराद की भर्ती और तनख्वाहों से कटौती न करने का हुक्म दिया था। इंतजामिया टेस्ट और दीगर बहानों से 500 रुपये कटौती कर रही है। जमात इस्लामी का नए बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1 दिसंबर को कराची में 11 मकामात पर एहतजाजी धरना होगा। सिंध असम्बली के घेराव का ऑप्शन भी मौजूद है। 3 दिसंबर को यौम सयाह मनाया जाएगा। नस्ला चावर के मुतासरीन को अदायगी होनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर तमीर होने वाली तमाम इमारतें गिराई जाएं। कराची पोर्ट ट्रस्ट का कार्गो की नकल और हरकत बेहतर बनाने के लिए पुल तमीर करने का मुआहदा। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं पुल ईस्ट और वेस्ट वार्फ को मिलाएगा। 6 लाइन का पुल बनेगा। ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। 2 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादले शोकॉज नोटिस के बावजूद 4 अफसरान ने ताहाल खिदमात वफाकी हुकूमत के सपुर्द नहीं की। ग्रेड 20 के अफसरान ने 1 हफ्ते से दफातर आना ही छोड़ दिया। 4 अहम महकमों का निजाम मुतासिर होने लगा। होंडा, सुजुकी, टोयोटा के बाद चंगाद ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। एल्सोन के मुख्तलिफ मॉडल्स 2,75,000 रुपए तक महंगे। एल्सोन 1300 सीसी 24,000 रुपए की हो गई। 1500 सीसी कंफर्ट 23,99,000 और ल्यूमर 28,64,000 रुपए पर जा पहुंची।
डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में 56 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये 5 पैसे पर जा पहुंचा। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। शहर में एफबीआर की टैक्स स्टैंप वाली चीनी की फराहमी शुरू। जोड़िया बाजार में चीनी की बोरियों पर टैक्स स्टैंप लगी हुई है। ताजरों का कहना है कि हुकूमती इकदाम से चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। बआसानी तरसील, टैक्स चोरों और बहरान पैदा करने वालों की निशानदेही हो सकेगी। शहर में सब्जियों के मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। मटर 200, आलू 80 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 120, भिंडी 150 रुपए किलो में दस्तयाब, गाजर 100 रुपए, अदरक 400 रुपए, लहसुन 320 रुपए किलो फरोख्त। मलीर मेमनगोट में महकमा जंगलात का दफ्तर कब्जा माफिया ने गिरा दिया। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान अमानुल्लाह जोखियों ने साथियों के हमरा इमारत मिसमार की। सरकारी रिकॉर्ड, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर भी साथ ले गए। मुलजिम अमानुल्लाह जोखियो जिला काउंसिल का मुलाजिम भी है। नस्ला टावर गिराने का काम 5वें रोज भी जारी। हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से इमारत की दीवारें तोड़ी जा रही हैं। मलबे को भी एक तरफ हटाया जा रहा है। उधर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आज वज़ीर आला हाउस जाएंगे। चेयरमैन मोहसिन शेखानी की सरबराही में वफ्द वज़ीर आला मुराद अली शाह को चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करेगा। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक सी में इमारत डीसील करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। बिल्डर्स, प्लॉट मालिक, एसबीसी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने डेप्यूटी डायरेक्टर एसपीसीए सेंट्रल को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स में कहा कि आप लोगों की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तमीरात मुमकिन नहीं। डेंगू का डंक तेज, एक रोज में 46 नए केस रिपोर्ट। ईस्ट में 11, साउथ में 10, मलीर में 8 मरीज सामने आए। रवामा शहर में डेंगू वायरस से 4 मरीज जान बहक हो चुके। उधर कोरोना के 46 केस सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह ने डॉक्टर सलीम अली की खदमात को सराहा। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल को शील्ड, अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे दिए। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात, सदारत के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ गए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 6 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी, पोलिंग 18 दिसंबर को होगी। जाड़े की दस्तक, शहर में सर्द हवाओं का राज। सर्दी शुरू होते ही मूंगफली की मांग में इजाफा, कीमतें सुनकर शहरियों का दिमाग गर्म।